सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द ऑल कोडिंग। और फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से पासवर्ड हैशिंग, सॉल्ट एंड पेपर का यूज कर सकते हैं और इनका यूज क्या होता है, इनको हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं और हमको इनकी जरूरत आखिर पड़ क्यों नहीं है। हम लोग डायरेक्टली अपना कोड कह रहा हूँ, अपने पासवर्ड को स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में, फिर हमको हैशिंग, सॉल्ट, पेपर इन सब का आखिर यूज है क्यों। तो ये सब चीजें फ्रेंड्स हम लोग आज इस वीडियो में समझने वाले होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप लोग जाकर देख सकते हैं। मेरे जो फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल का नेम है वो है द रॉयल कोडिंग, जहां पर मैं कोडिंग एंड टेक रिलेटेड वीडियोस को अक्सर अपलोड करता रहता हूं। जो फ्रेंड्स अभी हम लोग कोर्स चल रहा है वो हम लोग चल रहा है रिएक्ट जेएस का, जहां पर मैं आप लोगों को रिएक्ट जेएस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सो फ्रेंड्स आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपको सीखने मिलेगा। और जो फ्रेंड्स अभी हम लोगों का जो नोटबुक ऐप चल रहा है, क्लाउड नोटबुक, उसकी हेल्प से आप लोग अपने नोट्स को स्टोर कर सकते हैं, यूजर को लॉग इन करा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स हमारा प्रोजेक्ट है, जिसको आप लोग देख सकते हैं और चीजें समझ सकते हैं कि आखिर हमारी बड़े बड़े ऐप काम कैसे कर सकते हैं। सो हम लोग क्या कर रहे होंगे फ्रेंड्स, समझते हैं आज की वीडियो में कि हमारा पासवर्ड हैशिंग कैसे काम करता है, क्या होता है, सॉल्ट क्या काम करता है, पेपर क्या काम करता है, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। लर्न पासवर्ड हैशिंग, सॉल्ट एंड पेपर। जो फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो है आज की, वो थोड़ी सी थ्योरेटिकली होने वाली है। सो आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग से पढ़ना है, क्योंकि कोड बेस तो हम लोग डायरेक्टली आप लोग कर लेते हैं और आपको ये कोड बेस मिल भी जाएगा, लेकिन जो हमारा थ्योरी होता है वो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझना होता है। सो आप लोग बिल्कुल दिमाग लगाकर समझिएगा। कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो पासवर्ड हैशिंग है, सॉल्ट एंड पेपर है, वो आप लोग एक टाइप की स्टोरी की हेल्प से समझाऊं, जिसकी हेल्प से आप लोग के वो दिमाग में बैठ जाए और बहुत ही आसान हो जाए आप लोगों के लिए भी समझना कि आखिर हमारे पासवर्ड हैशिंग, सॉल्ट एंड पेपर होते क्या है और इनका यूज क्या है, लिमिटेशंस क्या है। तो सबसे पहले आप लोग मान लीजिए जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट है, आपने एक वेबसाइट बनाई है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना लेता हूँ और इसमें कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ। जैसे कि आपकी वेबसाइट है www.crazy.com। बेसिकली रैंडम एक वेबसाइट है, आप लोग इसको सीरियस मत ले लीजिएगा कि सीरियस आप लोग ले रहे हैं इसको बिल्कुल और खोजने चले जा रहे हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, ये आपका एक वेबसाइट हो गया है। अगर एक यूजर है, मैंने मान लिया एक यूजर है हमारा, जिसका मैंने बेसिकली नेम दे दिया यहाँ पर रिया। ठीक है, रिया नाम है उसका और वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली रिया कर रही है, सॉरी, उसका जो यूजर नेम है फ्रेंड्स वो उसने बना लिया है रिया, और जो उसका पासवर्ड है वो उसने बना लिया है riya@123। अब जो फ्रेंड्स ये वेबसाइट है वो बेसिकली हमारी एक टाइप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लोग मान सकते हैं, जिसमें हम लोग का यूजर है वो फोटोज को स्टोर कर रहा है, अपनी फोटोज को पोस्ट कर रहा है, डिलीट कर रहा है और अपनी स्टोरी वगैरह लगा रहा है। एक टाइप का सोशल मीडिया ऐप आप लोग इसको मान सकते हैं। ठीक है, अब आपने देख लिया कि रिया का एक अकाउंट है उसमें, जिसमें फ्रेंड्स रिया लॉगिन करती है रिया नेम से, यूजर नेम से, और पासवर्ड है उसका riya@123। लेकिन रिया ने जैसे मान लीजिए कल रात लॉगिन किया और उसी रात एक नया बंदा आता है, एक बंदी आती है जिसका नाम हम लोग बोल सकते हैं जारा। मान लीजिए जारा एक नाम की लड़की है जो कि है एक हैकर, जारा द हैकर, कितना अच्छा नाम लग रहा है। तो जारा एक लड़की है जो कि एक हैकर है और उसने क्या किया है फ्रेंड्स, इस पूरी वेबसाइट को हैक कर लिया है रातों रात। अब वो कैसे हैक किया है वो तो ये लोग जान सकते हैं। उसने इस वेबसाइट को हैक कर लिया है और हैक करने के बाद फ्रेंड्स उसके पास हैक्ड हो गई हमारी क्रेजी वेबसाइट। तो हमारी क्रेजी वेबसाइट है वो हैक्ड हो चुकी है बाय जारा ने उसको हैक कर लिया है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, जो भी डेटाबेस होगा, जो भी यूजर्स होंगे, यहाँ पर हम एक यूजर की बात कर रहे हैं जो हमारी रिया, इसका यूजर नेम और पासवर्ड मैंने आपको दे दिया है, लेकिन रैंडम है, कुछ मैंने अपने मन से बना लिया है। लेकिन ऐसे 1000 हो सकते हैं यूजर, 500 हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, और लाखों लोगों का डेटा जो है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, वो हमारी जारा के पास है, जो कि एक हैकर है, उसने हैक कर लिया है crazy.com। सो होगा क्या, जब जारा ने हैक कर लिया है तो जारा के पास पूरा डेटाबेस है। ठीक है, डेटाबेस है, उसके पास सारे लॉगिन आईडी हैं, सारे पासवर्ड हैं। सो फ्रेंड्स जारा क्या करेगी, डायरेक्टली जाएगी crazy.com पर और वो रिया का आईडी डालेगी, रिया का पासवर्ड भी डाल देगी, और जो भी रिया की फोटोज होती हैं, वीडियोस होती हैं, जो भी उसने कुछ पोस्ट किया हो या फिर कुछ भी किया हो वो डिलीट करती है, या फिर कोई भी रैंडम पोस्ट उसकी आईडी से कर देगी और डिलीट भी कर सकती है वो पोस्ट। सो वो बेसिकली फ्रेंड्स पूरी की पूरी CRUD ऑपरेशंस कर सकती है उसकी आईडी में। अब वो CRUD ऑपरेशंस कैसे कैसे हो सकते हैं, पोस्ट कर सकती है, वो कोई रीड कर सकती है उसके सारे मैसेजेस, चैट्स को अपडेट कर सकती है उसकी आईडी, क्या पता उसका नेम बदल दे, रिया की जगह कुछ और रख दे, सिया रख दे, टिया रख दे, कुछ भी वो कर सकती है, डिलीट कर सकती है, उसकी पूरी आईडी को उड़ा सकती है वो डेटा उसका पूरा। लेकिन यही सब चीजों से बचने के लिए हमारा जो crazy.com का जो डेवलपर है वो बहुत ही परेशान हो जाएगा। वो कुछ ना कुछ दिमाग लगाएगा, वो कहेगा कि भाई रिया करूं, जारा ने तो पूरी हैक कर ली है और मैं नहीं चाहता कि मेरा जो यूजर का डेटा है वो इन जैसे हैकर के पास पहुंचे। सो अब आता है कहानी में डेवलपर भाई आते हैं और डेवलपर भाई कहेंगे कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपने पासवर्ड को करेंगे हैश। सो डेवलपर भाई करेंगे हैशिंग द पासवर्ड। वो क्या करेगा, मान लीजिए डेवलपर का नाम है हमारा अमन ले लेते हैं। अमन भाई क्या करेंगे, जो कि एक डेवलपर है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ इस टाइप से, ताकि आपको पता चल जाए कि डेवलपर कौन है, हमारा अमन है। सो अमन भाई क्या करेंगे, पासवर्ड को हैश करेंगे। मान लीजिए रिया का पासवर्ड था riya@123। सो वो इसको हैशिंग के थ्रू क्या करेंगे, कुछ भी रैंडम वैल्यू दे देंगे और नंबर्स दे देंगे।
अब होता क्या है, जो हमारी हैशिंग होती है फ्रेंड्स, उसमें हम लोग अपने पासवर्ड को पूरे का पूरा एनक्रिप्ट कर देते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, वो होती है हमारी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि अगर आप लोग एक बार धोखे से भी पासवर्ड को हैश कर दिए, मान लीजिए आपने पासवर्ड हैश कर दिया, तो आप लोग दोबारा से पासवर्ड को डी हैश नहीं कर सकते, डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एक बार पासवर्ड जो है वो हैश हो चुका है। वो दोबारा से हमारा डी हैश या फिर आप लोग डिक्रिप्ट जैसा कहना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ये प्रोसेस एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ऐसा हमारे यहाँ होता ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपको ये चीज जो है वो देखने मिलेगी नहीं। ये हमारी क्या है, एक प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस है जो आपको देखने मिलेगी नहीं। यानी कि एक बार आपने पासवर्ड हैश कर दिया, वो जिंदगी भर आपका हैश रहेगा। अब आती है हमारी जारा बहन को गुस्सा। जारा बोलती है, मैं एक हैकर हूं और मैंने जब ये वेबसाइट हैक की है तो हमको सारे पासवर्ड्स और डेटा वगैरह मिलना चाहिए, लेकिन पासवर्ड क्या है, अब हैश है। जैसे फ्रेंड्स हमारी जो फ्रेंड है जारा, जो हैकर है, वो अगर दोबारा से जाती है और सारे के सारे क्रड ऑपरेशंस करना चाहती है दोबारा से उसकी आईडी पर, रिया की जो आईडी हैक कर लिया जारा ने, तो वो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसका पासवर्ड हैश हो चुका है। अब उसका जो पासवर्ड है वो कुछ रैंडम नंबर्स हैं, कुछ रैंडम अल्फाबेट्स हैं, उसको भी नहीं पता इसका मतलब क्या है। सो अब जारा का भी दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि अब वो ये काम नहीं कर सकती है। अब क्या होता है फ्रेंड, जो हमारी crazy.com है वो सेफ है। क्रेजी अब हमारा सेफ है। और सेफ क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि हमारा पासवर्ड अब हैश हो चुका है। सेकंड थिंग फ्रेंड्स, क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं, थोड़ा सा नीचे घसीट लेते हैं इसको। सेकंड थिंग क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारी जारा है, जारा दोबारा से वापस आती है। जारा को हम लोग दोबारा से वापस लाते हैं स्टोरी में, और ये आ चुकी है हमारी जारा, जो कि एक हैकर है। सेकंड थिंग जारा क्या करेगी, जारा के पास है एक और नया आइडिया। अब वो आइडिया क्या है, उसके पास है एक रेनबो टेबल। अब आप लोग कहेंगे कि भाई ये रेनबो टेबल है क्या? जो हमारी जारा है उसके पास है रेनबो टेबल। बेसिकली रेनबो टेबल क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। रेनबो टेबल बेसिकली फ्रेंड्स होती है बहुत सारे पासवर्ड्स का जो हैश होता है वो कंसिस्ट करके रखती है। जैसे कि फ्रेंड्स आपका एक पासवर्ड है अमन @123 और साथ ही मैं मान लेता हूँ रिया @123। तो इन दोनों का जो हैशिंग होगी ना, जो मैं ऊपर वाले पर भी आ जाता हूँ, जो इन दोनों की हैशिंग होगी ना वो सेम होगी। और वो सेम क्यों होगी? क्योंकि फ्रेंड हम लोग जब भी एक हैशिंग करते हैं तो एक टाइप का पैटर्न में बनता है, और जो पैटर्न होता है वो हमारे जो डेवलपर होते हैं, सॉरी डेवलपर कह रहा हूं, हैकर होता है, वो पहचान लेते हैं कि ये जो हैशिंग हुई है वो इस पैटर्न से हुई है। और उनकी जो रेनबो टेबल होती है फ्रेंड्स, उसमें हमारे 38 मिलियन हैशिंग के पैटर्न्स होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स रेनबो टेबल के अंदर 38 मिलियन हैश्ड पासवर्ड्स ऑलरेडी होते हैं। यानी कि आपने कोई पासवर्ड बनाया है तो उसकी जो टेबल है, सॉरी उसका जो हैशिंग है वो हमारी इस टेबल के अंदर मिल सकता है, जिसका नाम है रेनबो टेबल। अब जारा दोबारा से खुश हो जाती है, क्योंकि वो दोबारा से हमारी रिया जो है उसकी, हमारी जो रिया है उसकी आईडी को लॉगिन कर सकती है, और वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा उसकी आईडी में कर देगी, गलत सलत कर सकती है उसकी चैटिंग में, उसके फोटोज में, उसके पोस्ट में। सो रिया दोबारा से परेशान हो चुकी है हमारी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिया अगेन इन टेंशन एंड डेवलपर, जो कि हमारे अमन भाई हैं, ऑल्सो इन टेंशन अगेन। और वो क्यों हो चुके हैं? क्योंकि हमारे रिया के पास है रेनबो टेबल, जिसके पास बहुत सारे हैश्ड पासवर्ड की लिस्ट है। अब जो फ्रेंड्स हमारा डेवलपर है वो दोबारा से कुछ ना कुछ नया तरीका निकालेगा। और वो क्या तरीका निकालेगा, वो क्या कर सकता है फ्रेंड्स, कि वो एक नया तरीका ला सकता है सॉल्ट नेम से। अब ये सॉल्ट क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग फ्रेंड्स पूरी स्टोरी समझते रहिएगा। सबसे पहले क्या हुआ, crazy.com है, रिया ने लॉगिन किया। रिया ने जैसे लॉगिन किया, हमारे जो जारा है उसने हैक किया। हैक करने के बाद उसके पास पूरा डेटाबेस आ चुका है, उसके पास सारे लॉगिन आईडी पासवर्ड है सभी यूजर्स के। जारा ने क्या किया, रिया के अकाउंट को लॉगिन किया, वो क्या क्या चीजें अपलोड करती है, क्या क्या वो पोस्ट करती है, उसने सब चीजें देख ली, उसकी चैटिंग्स वगैरह सारी चीजें उसने देख ली है। अब यूजर ही परेशान हो गया है और साथ में डेवलपर भी परेशान हो गया। तो डेवलपर ने हैशिंग किया पासवर्ड को। हैशिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि उस पासवर्ड को कुछ रैंडम नंबर्स या फिर अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर देना, और ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती है। यानी कि आप लोग एक बार जाएंगे दोबारा वापस नहीं आ सकते। तो क्या हुआ, crazy.com सेव हो चुकी थी, लेकिन रिया कह रहा हूँ जारा ने दोबारा दिमाग लगाया। उसने एक रेनबो टेबल का यूज किया जिसके अंदर 13 मिलियन हैश्ड पासवर्ड्स होते हैं। तो उसने एक पैटर्न बनाकर क्या किया, रिया @123 है, तो उसने दोबारा से चेक किया कि ऐसा कोई पासवर्ड है, तो उसको उस हैशिंग पर एक पासवर्ड मिल जाता है, उसको वो ट्राई करती है, दोबारा से वो उसकी आईडी को एक्सेस कर रही थी। तो डेवलपर दोबारा परेशान हो गया और रिया दोबारा परेशान हो चुकी है। तो डेवलपर ने एक दिमाग लगाया कि हम लोग सॉल्ट का यूज करेंगे, जो आप लोग ऊपर से नमक डालते हैं ना खाने में, वो होता है। यानी कि पासवर्ड आपका हैश हो चुका है, कोई बात नहीं, रेनबो टेबल में मिल रहा है, कोई बात नहीं, हमको उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूजर क्या करेगा, डेवलपर क्या करेगा, जैसे रिया ने अपना पासवर्ड लिया, रिया @123, वो इसमें सॉल्ट ऐड कर देगा, ऐड सॉल्ट। और वो सॉल्ट क्या रहेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो जो सॉल्ट होता है फ्रेंड्स, वो हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कुछ भी रैंडम वर्ड्स हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया है V123 या फिर RT, कुछ भी, मतलब एक रैंडम वर्ड्स हो सकते हैं, एक या दो रैंडम वर्ड्स जो कि पासवर्ड के संग ऐड हो जाएंगे। और जैसे फ्रेंड्स वो पासवर्ड के संग ऐड हो जाएंगे, हमारा फुल पासवर्ड बन जाएगा। ये फ्रेंड्स हमारा बन जाएगा फुल पासवर्ड, और ये जाएगा हमारे डायरेक्टली डेटाबेस में। कैसे जाएगा, ये हमारा चला जाएगा डेटाबेस में।
यूजर भी हमारा सिक्योर है, उसका हमारा कोई भी वैल्यू जो है बाहर नहीं जा रही है, कोई भी डेटा बाहर नहीं जा रहा है, और हमारा जो डेवलपर है वो भी खुश है। दोनों लोग खुशी के गुण गा रहे हैं और हमारे जो crazycrazy.com है वो पूरी तरीके से सेफ हो चुकी है अब। लेकिन अब दोबारा से फ्रेंड्स ट्विस्ट आता है, क्योंकि जो फ्रेंड्स हमारा जो ये सॉल्ट है वो भी हैश्ड होता है, और हैश्ड होने के बाद इस रेनबो टेबल में उसको भी ढूंढना बिल्कुल आसान है, ढूंढ सकते हैं। इस रेनबो टेबल में उसको ढूंढना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। टाइम लगेगा जारा को टाइम लगेगा इसमें ढूंढने के लिए, लेकिन जारा ढूंढ सकती है इस रेनबो टेबल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर 30 मिलियन हैशिंग के पैटर्न होते हैं। सो वो इसको भी पहचान सकती है कि अमन का पासवर्ड इस तरीके से सेव हुआ है इस हैश्ड में, रिया का इस तरीके से सेव हुआ है। सो हो सकता है कि इस आदमी का जो थर्ड पर्सन है उसका भी इस तरीके से सेव हुआ हो, तो लॉगिन वगैरह करेगी, कुछ ना कुछ करके वो पासवर्ड निकाल लेगी इस रेनबो टेबल से। सो दोबारा से crazy.com है वो सेफ नहीं होती है। वो हमारी जो रिया है वो अगेन इन टेंशन एंड इसको मुझे कॉपी करना था। सॉल्ट डज नॉट स्टॉप ब्रूट फोर्स अटैक्स कंप्लीटली। सॉल्ट हमारा ब्रूट फोर्स अटैक होता है वो कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर सकता है। सो क्या होता है, अगर आप लोग को देखना चाहिए सॉल्ट जरूरी क्यों है, अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई हम लोग को सॉल्ट जरूरी लगा ही क्यों रहा है, तो सॉल्ट का सबसे पहले आता है प्रिवेंट्स रेनबो टेबल अटैक्स, यानी कि डायरेक्टली रेनबो टेबल के अटैक से वो बचा सकता है। मेक्स एवरी हैश यूनिक, सभी हैश को यूनिक बना सकता है, क्योंकि पता नहीं कौन सा जो यूनिक वर्ड्स हैं वो उसके बाद ऐड हो रहे हो। ये हमारे बेसिकली सॉल्ट है ना, ये पता नहीं क्या ऐड हो रहा है, 1 2 3 VID हम ऐड कर रहे हैं, किसी में कुछ हो रहा हो किसी में कुछ हो रहा हो। अटैकर्स मस्ट क्रैक ईच पासवर्ड सेपरेटली, और फ्रेंड्स इसकी हेल्प से जो भी अटैकर्स होते हैं उनको सभी पासवर्ड्स को सेपरेटली क्रैक करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमको भी नहीं पता है ना कि रिया के पासवर्ड के बाद कौन सा सॉल्ट ऐड हो रहा हो, अमन के पासवर्ड के बाद कौन सा सॉल्ट ऐड हो रहा हो। सो अटैकर्स के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है ये चीज। अगर अटैकर्स के पास डेटाबेस आ चुका है, सॉल्ट आ चुका है, हैशेस आ चुके हैं, सो वो मिलियंस ऑफ गैसेस लगा सकते हैं और इस चीज को कर सकते हैं। स्लो प्रोसेस है बट डज नॉट फुली स्टॉप देम, हम लोग इनको पूरी तरीके से रोक नहीं सकते। दिस क्रिएट्स द नीड फॉर पेपर। सो फ्रेंड्स इसीलिए हम लोग इनको पूरी तरीके से नहीं रोक सकते हैं अपने अटैकर्स को, यानी जारा को हम लोग नहीं रोक सकते हैं। जारा एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही बड़ी हैकर है, हम लोग उसको नहीं रोक सकते हैं, इसलिए हम लोग यूज करते हैं अपने पेपर का। पेपर क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा कलर यहाँ पर चेंज करते हैं, क्योंकि अब हम लोग के लिए आ रही है अब सही लाइन। पेपर भाई आ जाते हैं हमारे PEPPER पेपर। एक सीक्रेट वैल्यू होती है जो कि डायरेक्टली स्टोर होती है हमारे डेटाबेस के बाहर। अब देखिए यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है, जो सॉल्ट होता है ना फ्रेंड्स हमारा का, सॉल्ट भाई कहाँ गए, सॉल्ट ये रहा। जो फ्रेंड्स हमारा सॉल्ट होता है ना वो डायरेक्टली हमारा स्टोर हो जाता है डेटाबेस में। डेटाबेस हमारा फ्रेंड्स हैक हुआ, सॉल्ट भी चला गया, हमारा पासवर्ड भी चला गया हमारे हैकर के पास। हैकर है हमारी जारा बहन जो हमारी यहाँ पर बैठी हुई है, ये रही हमारी जारा बहन, इनके पास हमारा डेटाबेस पूरा चला जाएगा, पासवर्ड भी जो हैश्ड है और सॉल्ट भी। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, पेपर को डेटाबेस में स्टोर इन करते हैं, हम लोग इसको स्टोर करते हैं डेटाबेस के बाहर, यानी कि एक ENV फाइल बनाकर। .env फाइल अगर आप लोग जानते हो, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि .env फाइल कैसे बनती है, क्या इसका यूज होता है। सो हम लोग इनको स्टोर कर सकते हैं डायरेक्टली अपने डेटाबेस के बाहर, यानी कि ENV फाइल में। सो जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, कुछ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पासवर्ड को हम लोग सॉल्ट देते हैं और सॉल्ट के साथ हम लोग इनको पेपर देते हैं। सो वो हमारा बन जाता है एक हैश्ड पासवर्ड जो कि कंप्लीटली होता है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सॉल्ट हमारा स्टोर होता है DB में, जैसे मैं बता चुका हूँ, और पेपर जो होता है वो हमारे एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में स्टोर होता है। पेपर हमारा क्या मदद करता है, इफ द डेटाबेस लीक्स, अगर हमारा डेटाबेस लीक होता है, अटैकर्स हैज हैशेस, अटैकर्स हैज सॉल्ट, यानी कि उनके पास दोनों चीज रहेंगे, लेकिन उनके पास हमारा पेपर नहीं रहेगा। पेपर क्या होता है, छोटी सी काली मिर्च होता है ना, हम लोग ऊपर छिड़क देते हैं बॉइल्ड वेजिटेबल्स के ऊपर, वो छिड़क देते हैं, वही हमारा जो काली मिर्ची है ना वो उनके पास नहीं होगा। किसके पास नहीं होगा, ये जो बहन हमारी बैठी है जारा, इनके पास हमारी काली मिर्ची नहीं होगी, और अगर इनके पास काली मिर्ची नहीं होगी उनको खाने में स्वाद नहीं आएगा, और वो हमारी जो रिया बहन है उनकी जो अकाउंट है वो हैक नहीं कर सकती हैं अब। सो हमारा इतना काम फ्रेंड्स हो चुका है, हमने अपने पासवर्ड को समझ लिया कि पासवर्ड हैश क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी जारा बहन हमारे पासवर्ड को नहीं चुरा सकती हैं, दोबारा से लॉगिन नहीं कर सकती हैं। सॉल्ट हमने ऐड किया ताकि हमारा जो हैशेस है वो यूनिक बन पाए और हम यूनिक तरीके से अपने पासवर्ड को स्टोर कर पाएं। लेकिन जारा द हैकर बहुत तेज है, वो हमारे सॉल्ट को भी वो कर ले रही है, डिक्रिप्ट कर ले रही है मिलियंस ऑफ गैसेस लगाकर। तो हमने यूज किया पेपर का, जो कि एट लास्ट हमारा होता है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इस टाइप से हमको एरो लगाना था। सो फिर हमने पेपर का यूज किया। पेपर जो होता है फ्रेंड्स उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस के बाहर ENV फाइल के अंदर। सो फ्रेंड्स हमारा पूरा एनक्रिप्टेड पासवर्ड यहाँ पर बन चुका है। सो अगर हम लोग बात करें पूरे फ्लो के बारे में, लास्ट थिंग हमारी बची है, जो पूरा हमारा पासवर्ड का फ्लो है वो ऐसा है। यूजर ने पासवर्ड डाला, यूजर हमारी है रिया, किसी भी वेबसाइट के अंदर, जैसे ही रिया ने हमारा पासवर्ड को ऐड किया, हमारा सॉल्ट उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स हमारा सॉल्ट ऐड होगा, हम लोग उसमें पेपर भी ऐड कर देंगे अपने पासवर्ड के अंदर। पेपर ऐड करने के बाद हैश करेंगे उसको विथ बीक्रिप्ट, हम लोग यहाँ पे बीक्रिप्ट का यूज कर रहे होंगे, और हम लोग चाहें तो आर्गन 2 का भी यूज कर सकते हैं, स्टोर हैश प्लस सॉल्ट। हैश को और सॉल्ट को स्टोर कर दो इंस्टीड ऑफ स्टोरिंग पेपर। पेपर को हमको स्टोर नहीं करना डेटाबेस में, हमको डायरेक्टली स्टोर करना है अपने हैश को और सॉल्ट को। सो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ये पूरी जो कहानी है ना रिया की,
वो समझ में आ चुकी है रिया और जारा आखिर करना क्या चाहते हैं। और जो अमन भाई है हमारा डेवलपर, वो भी बहुत तेज है। जो फ्रेंड्स हमारा पेपर होता है वो ENV फाइल के अंदर स्टोर होता है, जो हमारा पासवर्ड सॉल्ट होता है वो हमारे डेटाबेस में स्टोर होता है डायरेक्टली। सो ये लाइन मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, पासवर्ड हो चाहे वो हैश हो, वो हमारा डायरेक्टली स्टोर होगा किसमें, डेटाबेस में, प्लस सॉल्ट वो हमारा डायरेक्टली होगा डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस। और जो हमारा होता है पेपर, वो हमारा डायरेक्टली स्टोर होता है किसके अंदर, ENV फाइल। ठीक है। सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं। बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है फ्रेंड्स आपको ये सब चीजें समझना, क्योंकि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो से पासवर्ड के बारे में समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने पासवर्ड को हैश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग bcrypt और आर्गन टूल। वैसे फ्रेंड्स हम लोग bcrypt का यूज कर रहे होंगे और आपको उसी समझना है। सो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोग अगर ये पूरी चीज समझ में आई हो तो मुझे जरूर बताएं कि हाँ भाई हमको ये चीज समझ में आ गई है, कहीं डाउट आ रहा है। और मेरी जो ये कहानी आपको पूरी, जो मैंने आपको कहानी बनाकर समझाया है, अगर ये आपको समझ में आया हो तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोग मुझे बता सकते हैं। इससे क्या होगा, मुझे समझ में आ जाए कि आप लोग इस तरीके से समझना पसंद करते हैं, तो मैं और भी ऐसी ऐसी कहानी लाऊंगा जो कि आप लोगों को और भी ज्यादा अच्छी लगी समझने में। वेल फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। और फ्रेंड्स ये जो वीडियो थी उसमें हमने बहुत सारी चीजें समझी, पासवर्ड हैशिंग क्यों जरूरी है, क्यों करना पड़ता है, सॉल्ट की क्या नेसेसरी है, लिमिटेशंस क्या है, पेपर क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आज की वीडियो में आपको बता दी है। वैसे फ्रेंड देखा जाए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है पासवर्ड को आज के टाइम पे गैस करने के लिए, क्योंकि हम लोग इतनी सारी सिक्योरिटी को ऐड कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कोई अपना खुद का ऐप बना रहे हैं तो ये तीनों चीजों की जरूर आप लोग यूज करें। सबसे पहला पासवर्ड को हैश करें, इसमें सॉल्ट को ऐड करें एट लास्ट, और आप पेपर को जरूर ऐड करें जो कि आपकी ENV फाइल के अंदर होता है। वेल फ्रेंड्स, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज समझ रहे होंगे कि हम लोग पासवर्ड कैसे हैश करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है वो वीडियो, क्योंकि अभी तो हमने थ्योरेटिकली समझा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल समझ रहे होंगे कि सॉल्ट आखिर भाई नमक नहीं है, एक टाइप का नमक नहीं है, और नहीं तो काली मिर्ची है पेपर, वो एक टाइप का फंक्शन है, वो एक टाइप के हमारे ऑपरेशन हैं जो हमको करना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होते हैं आज के टाइम पे, जिसमें बहुत सारे जो हमारे साइबर अटैक हैं वो हो रहे हैं। सो इसीलिए हम लोग ये सब चीजें प्रैक्टिकली समझ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।